Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तालियों के लिए भी तैयार रहिए और गालियों के लिए भी तैयार रहिए। मैं अंदर की बात बताऊं, मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता कुछ भी। कैन यू इमेजिन, मैं आई डोंट नो हाउ टू रन फेसबुक। चुप चुप के में आपका जो एक रोल था जिसमें आपको लोगों ने पूछा था कि ये सच में दारू पी के किया गया काम है, तो मतलब टेल अस अबाउट द मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। तो मुझे अगर आप एक पैक पिला के सोचेंगे वो सीन करवा लो, मुझसे नहीं होगा। अभिनय का नशा है, वो दारू का नशा है। दो नशा अगर आपस में टकरा गए तो कॉकटेल हो जाएगा। तो एक महीने पहले एनुअल फंक्शन से पहले इंतजार करने लगते थे, मामा के यहाँ जाना है या बुआ के यहाँ जाना है या इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। वो सब रिवाज ही खत्म हो गए। रिश्तेदार भी ऐसे मतलब बड़ा कमाल के कि अगर बर्थडे हो और वो बोलें कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, तो वो कह रहे हैं कि या मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तू मत आ, एक वीडियो भेज दे। मेरे साथ इस वक्त जो कलाकार जुड़े हैं, इन्होंने चुप चुप के हमारे दिल में लाफ्टर के ऐसे ढोल बजाए हैं कि दिमाग की तो मानो फिर हेरा फेरी हो गई हो। इन्होंने अपने खट्टे मीठे ह्यूमर से हमारा तो दिल ही जीत लिया हो। अर्ध जैसी कमाल फिल्म करके इस धमाल एक्टर ने इंडस्ट्री में खुद ब खुद आज अपना नाम बनाया है। माफ कीजिएगा अगर इनकी फिल्मों की गिनती गिनने बैठ जाऊं तो शाम यही हो जाएगी। वेलकमिंग द मैन हिमसेल्फ विद मी, राजपाल यादव। हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको देख के और अच्छा हो गया। सामने वाली टीम को देख के और अच्छा हो गया। सर, जैसे कि हम आज पीछे देखते हैं, बैक टू योर सफर इन द इंडस्ट्री, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, 26 इयर्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट। जी हाँ, 26वां चल रहा है। हाँ, इतनी सारी फिल्में सर, इतना बड़ा लाइनअप। आज जब आप पीछे देखते हो आपके पहले ब्रेक की तरफ, कैसा महसूस होता है? तो बिल्कुल लगता है कि अभी कल सीख पाया हूँ, आज से नई शुरुआत करूँगा। ये क्योंकि वो सब कैरेक्टर लगातार वर्किंग चलता रहा। तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, अगर उसको जैसे घड़े में पानी भर के रख दो तो वो पानी फिर एक दिन ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें काई जमती है, धीरे धीरे फिर कीड़े पड़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि डेली पानी अगर खाली करते रहो कलश से और डेली भरते रहो तो उसमें ताजगी आती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक जन्म हुआ है कि अभी तक प्लेटफॉर्म सब सेट कर रहे थे, कभी कॉमेडी ग्रुप में, कभी ट्रेजिडी, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी गेस्ट अपीयरेंस। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे किए जा सकते हैं जो एक अभिनेता के भी मन के होते हैं, बस ये कह सकते हैं। तो उन फिल्मों की वजह से आज कुछ अपना जो सीखा है इंस्टीट्यूट में या थिएटर में या आप लोगों सबके बीच में रह के, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी कहा कि एक अभिनेता को जो काम करने मिल रहा है, अभी आपको जो काम करने मिल रहा है, पॉपकॉर्न की अगर बात की जाए, OTT पे जो ये वेब सीरीज आई है जी, What was the one thing जिसके वजह से आपने हाँ की इस वेब सीरीज के लिए? फरहाद शाम जी। और तो फरहाद जो हैं वो हमारे मित्र रहे हैं आज 18-20 साल से, और जॉनी भाई, सौरभ शुक्ला जी, कुणाल के साथ मैंने ढोल में काम किया, और ऑफ कोर्स सतीश कौशिक साहब, और ये जिस तरीके की कास्ट क्रू है, और फिर फरहाद की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो मेरे कि अगर फरहाद का फ़ोन आए कि अपने को एक वेब सीरीज़ करनी, और फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दिमाग नहीं दिल लगाने की ज़रूरत है, कि वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इधर फरहाद और इधर एक बहुत अच्छी असेंबल कास्ट। तो That was the only reason. तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी या आपके कैरेक्टर आपने जब पढ़ा था, जो रोल आपको करना है, उसे पढ़ के कोई मन में दोहराए वगैरह कुछ नहीं आई, आप मान गए कि हाँ ये तो हो ही जाएगा? देखिए, अभिनेता स्क्रिप्ट पे दिमाग उतना लगाता है जितना उसका कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। क्योंकि अगर बोलते हैं कि सब कुछ अभिनेता ही सोच लेगा, फिर प्रोडक्शन और डायरेक्शन और मतलब ये कब सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनेता 2-3 चीज़ें देखता है, प्रोडक्शन देखता है, स्क्रिप्ट देखता है, डायरेक्टर देखता है, और फिर उसमें बिलीफ सबके अंदर का कि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी खुद की है। तो सारी बोलते हैं ना वेल्थ मिलके कुछ प्रोडक्ट को, तो क्योंकि
मैं फरहाद को व्यक्तिगत लाइफ में बहुत अच्छे जानता हूँ, तो उस टाइमिंग एवरीथिंग बहुत अच्छी है, और उनके काम भी पिछले 10 सालों से अच्छे काम आए, तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता कोई संशय करने का। जैसे कि हम अभी हॉटस्टार की बात कर रहे थे, लॉकडाउन में ये काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स उभर के आए हैं बिकॉज सिनेमाज वर शट, तो क्या आपको लगता है OTT इज द गेम चेंजर अभी? नहीं, मैं इसको गेम चेंजर नहीं बोलता हूँ, मैं ये कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अच्छे टैलेंटेड और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड कंटेंट ओरिएंटेड लोगों को, और मेरा ये मानना है कि जितनी कला है ना, हर 5 कोस में पानी और बानी सब बदल जाता है, तो मुझे लगता है आर्ट जो है वो हवा में रहती है। और इसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म क्यों क्रिएटिव प्लेटफॉर्म होते हैं, तो मुझे लगता है कि OTT ने आके एक इंडस्ट्री में एक और अपना ऐड किया है। टीवी भी कहीं नहीं जाने वाला है, सिनेमा भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ओरिजिनल सिनेमा कहीं नहीं जाने वाला है। OTT ने आके एक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म एडिशन कर दिया है, और कला जितनी बिखरती है अलग अलग प्लेटफॉर्म से उतनी ही निखरती है। बिल्कुल सही। हॉटस्टार पे तो आ चुका है पॉपकॉर्न, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल आप देखें और एंजॉय करें। मुझे लग रहा है कि कभी कभी किसी सीरीज में दिमाग बहुत लगाया जाता है, कभी कभी किसी सीरीज में दिमाग बहुत नहीं, कि आपने 1 लाइनर सुने एक दूसरे को और आपने 4 लाइनें सुनी और 2 लाइनों पे आपको हंसी आ गई, दैट चीज़, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करिए, और जो अच्छा लगे वो सब आपका है, जो बुरा है वो सब जो है टीम और अभिनेताओं और डायरेक्शन सबका है। और हम लोगों का ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें कभी कभी खूब गाली पड़ती है, कभी कभी खूब ताली मिलती है। तालियों के लिए भी तैयार रहिए और गालियों के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि सबको जो देखता है उसको बोलने और उसको लिखने का अधिकार होता है। मैं क्रिकेट की तरह लेता हूँ, आज आपने सेंचुरी मार दी तो आपको ताली पूरा स्टेडियम बजाएगा, पूरा देश बजाएगा, कल आप 0 पे आउट हो गए तो उतनी गालियों के लिए तैयार। जो ये ताली और गाली की बात हो रही है, तो ट्रोल सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी चल रहा है, ट्रोलिंग्स काफ़ी चल रही है, कभी उसके वजह से आप अपसेट हुए हैं, या कभी आपको ऐसा लगा है, बुरा लगा है किसी मीम को देख के आपके ऊपर जो मीम्स बनते हैं? हालांकि जब मैंने देखे जो सारे मीम्स तो हमें हंसाते ही काफ़ी है, पर आपको कभी ऐसे देख के लगता है कि ये ट्रोलिंग कल्चर थोड़ा सा बुरा है या ये अच्छा नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए? मैं अंदर की बात बताऊं, मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता कुछ भी। कैन यू इमेजिन, मैं आई डोंट नो हाउ टू रन फेसबुक। आज मेरी वाइफ से लेके मेरी टीम से लेके सब लोग ये बोलते हैं कि आप फेसबुक सीख लीजिए कैसे आपको चलानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक सीखने में कोई प्रॉब्लम, हाउ टू ओपन, तुरंत 2 मिनट में सीख जाओगे। रन कौन करेगा, इसमें टाइम कौन देगा, क्योंकि आपका एनर्जी कौन लगाएगा। तो इसलिए मेरे पास में आई एम लकी कि जो आप लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे, कि हम क्या बोलना चाहते हैं, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई मूवमेंट हो, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो, हमारी सहभागिता रहे। लेकिन मैं अंदर क्या बताऊं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को कभी फॉलो नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं शॉकिंग न्यूज़, ये शॉकिंग है। और मैं मतलब सबसे लास्ट पर्सन होना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे मैं अपने आप को बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अभिनेता, कोई भी, चाहे कितना भी आप अपने आप को हाईलाइट करिए, लेकिन अल्टीमेटली योर वर्क विल टेल एवरीथिंग, वर्क विल टॉक। और हाँ, तो वो मुझे आदत ये है कि हम लोग सोशल मीडिया के पहले से वर्किंग पीपल हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम एक जो भी हमारी ब्रांड बनी है, इस ब्रांड को वर्क से जितना बढ़ाते रहेंगे, वो मीम के माध्यम से या डायलॉग के माध्यम से या जहाँ पे भी जिसको यूज़ करना है वो यूज़ करे और इन्जॉय करे, और जो भी जैसे इसका। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बोलते हैं मूंगफली के दाने की तरह है, जितने दाने खाते रहो टेस्ट अच्छा लगेगा, एक कड़वा दाना आ गया तो वो पूरा पीछे का पूरा सब खराब कर देता है। तो इसका 5% कभी कभी दुरुपयोग देख के, तो वो 95% का जो हम आप लाखों लोगों को, चाहे मीडिया हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे खेल हो, या और भी फील्ड के लोग, तो उनमें कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाते हैं। तो उससे मतलब अपने युवाओं से
युवतियों से रिक्वेस्ट करता हूँ उससे बचो और एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अब आपने जैसे कहा कि आप सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते, पर मैं आपको बताना चाहूंगी आपके कुछ कैरेक्टर्स है जो इतने इम्पैक्टफुल है ना सर, कि आज तक उसके ऊपर मीम्स बनते हैं। फिर वो चुप चुप के का कैरेक्टर हो, चाहे हंगामा का हो, चाहे ढोल का हो, चाहे फिर हेरा फेरी का हो। तो सर ये रोल्स करने के लिए ना फिजिकली भी और मेंटली भी काफी प्रिपरेशन करना पड़ता होगा। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने कहा था चुप चुप के में आपका जो एक रोल था जिसमें आपको लोगों ने पूछा था कि ये सच में दारू पी के किया गया काम है। तो मतलब टेल अस अबाउट द मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। दारू अगर पी के वो सीन नहीं हो सकता। मैं आपको अंदर बताऊं, दारू पी के फिर दारू सीन करवाती है, आप नहीं करवाते, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो मुझे अगर आप एक पैक पिला के सोचेंगे वो सीन करवा लो, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन और फिर वो दिमाग अलग ही चला जाएगा। क्योंकि वो ये एक अभिनय का नशा है, वो दारू का नशा है। दो नशा अगर आपस में टकरा गए तो कॉकटेल हो जाएगा, और कॉकटेल बनेगा तो अभिनय क्या कर रहे हो या क्या वो कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कम्युनिकेशन है। लेकिन मुझे चाहे किसी भी सीन का, चाहे वो एक्शन हो, चाहे रिएक्शन हो, और चाहे फिजिकल, चाहे मतलब बोलते हैं ना स्लैपस्टिक कॉमेडी हो, रियलिस्टिक कॉमेडी हो, या कोई भी एंटरटेनिंग फील्ड हो, पूरे जोश में करो लेकिन पूरे होश के साथ। कॉमेडी की अगर बात की जाए सर, आज का कॉमेडी जॉनरा देख के आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में क्या चेंजेस आए हैं इस जॉनरा में अब तक? बहुत देखिए, अभी डिजिटल वर्ल्ड आ गया जी, तो डिजिटली जो ह्यूमर है वो ज़्यादा निकलने की कोशिश हो रही है। वी आर लकी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो 90 से पहले जन्मे हैं और जो 90 के बाद जन्मे हैं। तो इनके पास जो प्लेटफॉर्म है वो एक आज का प्लेटफॉर्म है जी, बिल्कुल। हम लोगों के पास में पुराने रिश्तों का भी प्लेटफॉर्म है। जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो जब छुट्टियां होती थी तो एक महीने पहले एनुअल फंक्शन से पहले इंतजार करने लगते थे, मामा के यहाँ जाना है या बुआ के यहाँ जाना है या इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। वो सब रिवाज ही खत्म हो गए। और सब सारे बहुत लड़के लड़कियां मिलते हैं, तो आज की जब बात करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, लेकिन माननीय बच्चन साहब से लेकर राजपाल यादव तक हमने आपसे 20 साल पहले की जिंदगी का भी अनुभव किया, रील घर होती थी उसका भी अनुभव किया, और चिप लगा के आप 10 घंटे की शूटिंग कर सकते हो, इसका भी अनुभव है। तो आई थिंक जब सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुई, भले ही आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 70 साल के हो या 30 साल के हो, जब नई चीज़ कोई नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें 60 साल का भी आदमी स्टूडेंट होता है और 10 साल का भी लड़का स्टूडेंट होता है। तो अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोग जितने बच्चे अच्छे तरीके से स्टूडेंट हैं उतने ही हम भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि पिछला पुराना अपनी धरोहर के रूप में रखा है, लेकिन नए के साथ कंधे से कंधा मिला के सीख। एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। जो आता जाए उसको सीखते जाओ, करते जाओ, बिगनिंग करते जाओ। अभी मामा के घर तो जाते नहीं है, पर मामा की हॉटस्टार आईडी होती है, हमारी हॉटस्टार आईडी होती है, तो सबके पास एक हॉटस्टार आईडी होती है जिसमें सब बैठ के एक साथ देखते। नहीं तो अब तो रिश्तेदार भी, अब तो रिश्तेदार भी ऐसे मतलब बड़ा कमाल के कि अगर बर्थडे हो और वो बोलें कि यार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, तो वो कह रहे हैं कि यार मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तू माता एक वीडियो भेज दे। मतलब वीडियो भेजना अभी आपका फिजिकली आने का जरूरी नहीं है, वीडियो जरूर भेज दे, ताकि ये लगे कि तू देखो हमारा कितना खास है। वो मतलब वीडियो वाली प्रथा जो चल गई, और पहले चिट्ठी वाली प्रथा थी, अब वीडियो वाली प्रथा है, तो दोनों का एंजॉय एज ए बिगनर कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। बिल्कुल। सिनेमा इज चेंजिंग, तो आपके आगे वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको भी फैंस को क्या बताना चाहोगे? बस ये कह सकता हूँ कि बहुत खुश हूँ कि अगले ज़्यादा नहीं लेकिन अगले 3 साल का पता है कि कोशिश कर रहे हैं कि लगभग वेब सीरीज़, वेब फिल्म और प्रॉपर जो 70 mm फिल्म या टीवी का शो, लगभग 3 दर्जन प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, और इसके लिए बहुत खुशी हो रही। 1 by 1 कुछ निपट चुके हैं, कुछ चल रहे हैं प्रोसेस में, कुछ मतलब अंडर प्रोडक्शन है। तो 3 दर्जन प्रोजेक्ट लगभग आपके भाई के पास हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा परोसने की।
जी बिल्कुल, और वो हम अच्छा कंज्यूम करने की तैयारी भी रखते हैं अभी से। सो गाइज, दिस वाज द मैन हिमसेल्फ, राजपाल यादव। डोंट फॉरगेट टू सी पॉपकॉर्न, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है हॉटस्टार पे, एंड गिव योर लव टू ऑल द न्यू कॉमेडी जॉनरा विच इज कमिंग अप। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, निकिता बागवान, विद कैमरामैन बाबाजी एंड विनीत, इंडिया फोरम्स, मुंबई।